गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ना एक शरारती से बच्चे की स्टोरी सुनाऊंगी। शरारती बच्चे का नाम क्या है? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब loves to fight day and night. That's why it's called finite. अच्छा लगा ना सुन के? Finite verb loves to fight day and night. That's why it's called finite. अब देखो, अगर इसके घर में कोई भी पर्सन आ जाता है तो ये क्या बोलता है? डोंट टॉक टू मी। मतलब वो ना अपना फेस ही चेंज कर लेता है। ये देखो, डोंट टॉक टू मी। ठीक है। और क्या करता है वो? जहाँ ऐसे बिंगे टेढ़े से फेस बना लेगा। ये देखो कैसा फेस बनाया है उसने। ये देखो कैसा फेस बनाया है। कहेगा, अगर उसके घर में कोई पर्सन आ जाता है तो क्या बोलता है? डोंट टॉक टू मी। मेरे साथ बात मत करो। मान लो उसके घर में एक आंटी बैठे थे, एक आंटी और आ गई उसके घर में, तो उसको बोलेगा एट डोंट टॉक टू मी। ये देखो कितना सुंदर सा फेस बनाया है उसने, है ना। और ये क्या कर रहा है? ये तो सीधे सीधे मजाक उड़ा रहा है ना। तो उसके घर में कोई भी पर्सन आ जाए तो उसने बोलना है डोंट टॉक टू मी। अगर एक आंटी बैठे हैं, एक आंटी और आगे, तो बोलेगा डोंट टॉक टू मी। फिर अगर उसको कोई टाइम पसंद नहीं है तो देख लो फेस कैसे बना रहा है। ऐसे ना बस टेढ़े मेढ़े फेस बना लेगा, अपना फेस चेंज कर लेता है। इसीलिए उसको बोला गया है फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब लव्स टू फाइट डे एंड नाइट। दैट्स वाई इज कॉल्ड फाइनाइट। और ये इस ना रियल वाली डेफिनेशन नहीं है कहीं इसी को रट्टा लगा लो, नहीं। ये तो मैंने वैसे ही आपको कि ईज़िली लर्न हो जाए ना, इसीलिए थोड़ी सी ट्रिक यूज़ की है। ओके, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट सेशन। हाँ, वर्ब्स हैव सो मैनी टाइप्स है ना, ओनली 2 टाइप्स तो नहीं कहेंगे हम, सो मैनी टाइप्स। पहले हमने करा था ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम कर रहे हैं फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है। फाइनाइट वर्ब का तो मैंने आपको बता ही दिया। फाइनाइट वर्ब का तो मैंने आपको बता ही दिया है ना कि वो उसको तो लड़ाई करना पसंद है। और नॉन फाइनाइट वर्ब, सेकंड वन इज नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब changes its form according tense, person and its number. Number means singular and plural noun, है ना। तो ये टेंस के अकॉर्डिंग भी अपना फेस चेंज कर लेगा, पर्सन के अकॉर्डिंग भी अपना फेस चेंज कर लेगा, एंड नंबर के अकॉर्डिंग भी अपना फेस चेंज कर लेगा। फेस मैंने आपको दिखाई दिए है ना, कैसे कैसे फेस बनाता है। डोंट टॉक टू मी, और ये तो मुझे बहुत ही प्यारा सा लगता है। ये तो मुझे बहुत ही प्यारा सा लगा। और ये देख लो कैसे फेस चेंज किया है, इधर देख लो कैसे फेस चेंज किया है। तो ऐसे ही पर्सन के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, जहाँ फिर नंबर के अकॉर्डिंग अपना फेस चेंज कर लेता है। तो अब हम देखते हैं कि ये फेस कैसे चेंज करता है।
ठीक है। फर्स्ट वन इज़ आई डिसाइडेड टू ड्रिंक कॉफ़ी। तो यहाँ पे हमने वर्ब पढ़ रहे हैं ना हम। वर्ब हमने आपको बताया था कि एक्शन वर्ब होता है, एक्शन वर्ड होगा वो, है ना, जहाँ तो हमें किसी हैपनिंग के बारे में बताएगा, है ना, जहाँ तो हमें किसी हैपनिंग के बारे में बताएगा। तो आई डिसाइडेड टू ड्रिंक कॉफ़ी, यहाँ पे आई पर्सन है तो उसने डिसाइडेड लिखा, अपना फेस कैसा बनाया, डिसाइडेड। अब नहीं, ये पास्ट है ना, पास्ट टेंस है ये हमारा, आई डिसाइडेड टू ड्रिंक कॉफ़ी। अगर उसी को हम प्रेजेंट में लिखते हैं तो उसने क्या यूज़ किया अपने लिए, उसने यूज़ किया अपने लिए डिसाइड्स। ये हमारा पास्ट में वर्ब है, ये हमारा पास्ट में वर्ब सेंटेंस है तो डिसाइडेड हुआ। और यहाँ पे हमने प्रेजेंट में सेंटेंस लिखा है तो वहाँ पे क्या आ गया हमारा, डिसाइड्स, ठीक है। और इसी तरह अब हम अगर इसी सेंटेंस को प्रेजेंट में लिखेंगे और यहाँ पे हमारा प्रोनाउन क्या है, ही, अगर इसी को आई प्रोनाउन के साथ में यूज़ करूँ तो वो अपना फेस कैसे चेंज कर लेगा, आई डिसाइड टू ड्रिंक कॉफ़ी। तो यहाँ पे डिसाइड्स ना लिखकर हम लिखेंगे डिसाइड। तो उसने फाइट करना शुरू कर दिया ना, ही के साथ वो बोल रहा है डिसाइड्स, आई के साथ यूज़ करेंगे डिसाइड। तो इस तरह से वो अपने फेस चेंज करता रहता है। कौन फेस चेंज कर रहा है, बताओ मुझे, कौन फेस चेंज कर रहा है, फाइनाइट वर्ब ने चेंज किया है अपना फेस। अब इसी तरह हम अगर वहाँ पे प्रोनाउन आ गया हमारा दे प्रोनाउन आया है तो उसने फिर से क्या किया, फिर से उसने डिसाइड अपना फेस चेंज कर लिया। ही के बाद डिसाइड लिख रहे थे ना हम, डिसाइड्स, दे के साथ हमने लिखा डिसाइड, तो फेस चेंज हुआ। इसी तरह हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, आई लाइक टू ईट मैंगोज़। अब यहाँ पे आई क्या है, प्रोनाउन है ना हमारा, आई प्रोनाउन के साथ हम यूज़ कर रहे हैं लाइक। लेकिन अगर हमने प्रोनाउन चेंज कर दिया, राम क्या है, ही है ना, तो ही के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, लाइक्स, ठीक है। फिर से अपना फेस चेंज कर लिया। अब ये क्या था, राम लाइक्स टू ईट मैंगोज़, ये हमारा किस में था, ये हमारा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ करते हैं ना हम, डू डज फर्स्ट फॉर्म के साथ, बेस फॉर्म के साथ एस या एस का यूज़ होता है, ये हमने पढ़ा था ना। तो अब यहाँ पर हमारा ये प्रेजेंट टेंस था ना, तो इसी को जब हमने पास्ट में चेंज कर दिया तो वो बन गया लाइक्स था ना, यहाँ पे लाइक्स था, अब यहाँ पे क्या बन गया, लाइक्ड। तो इस तरह से ये अपने फेस चेंज कर रहा है। हो गया क्लियर, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वहाँ पे लाइक का बटन बना है तो उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको टॉपिक क्लियर हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब भाई जो उनकी जो मम्मी थी, है ना, उनकी जो मम्मी थी, हमारी मम्मी कौन थी उनकी, बर्ब है ना। बर्ब जो है उसको, जो उसके आसी पड़ोसी हैं, जहाँ उसके जो रिलेटिव हैं, वो अब क्या कहना शुरू हो गए, भाई आपका तो जो बेटा है वो बहुत ही बस गंदा है ना, हर एक से फाइट करता है। फाइनाइट वर्ब लव्स टू फाइट डे एंड नाइट, दैट्स वाई ही इज़ कॉल्ड फाइनाइट। तो अब उसकी मम्मा हो गई परेशान। अब उसकी मम्मा परेशान होगी तो उसने क्या किया भाई,
उसने किया कि अपने जो बाकी वाले 3 बच्चे थे ना, बाकी वाले 3 बच्चे थे उन नॉन फाइनाइट वर्ब, बाकी वाले जो 3 बच्चे थे उनको उन्होंने क्या किया भाई, अब गोरिल्ला आर्मी में डाल दिया। ये देखो, फर्स्ट वाले को उसने डाल दिया गोरिल्ला आर्मी में। फाइनाइट वर्ब के तीन छोटे ब्रदर थे, तो फर्स्ट वाले को तो उसकी मम्मी ने डाल दिया गोरिल्ला आर्मी में, सेकंड वाले को डाल दिया इंडियन आर्मी में, अब थर्ड वाले को उसकी मम्मी ने क्या किया, उठा के फेंक दिया, जाओ जी पंजाब पुलिस में। क्यों भेजा, क्योंकि अब उनको डिसिप्लिन में रहना आ जाएगा, है ना। वहाँ पे पता है ना, आर्मी में सभी को डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है, वेल मैनर्ड होते हैं। तो अब जो थी उनकी मम्मी, वो तो आ गई भाई गुस्से में। उन्होंने क्या किया, उन तीनों छोटे बेटों को भेज दिया आर्मी में। फर्स्ट वाले को गोरिल्ला आर्मी में ये देखो डोले बना रहा है, सेकंड वाले को इंडियन आर्मी में, और थर्ड वाले को पंजाब पुलिस में, ठीक है। तो वहाँ से भाई वो वेल ट्रेंड होकर आए, तो वेल ट्रेंड होकर अब जो है उनका क्या नाम पड़ गया, फर्स्ट वाले का नाम पड़ा जेरंड। क्यों, क्योंकि वो गोरिल्ला आर्मी में आया था, तो वहाँ से उसका नाम पड़ा जेरंड। सेकंड वाला जो इंडियन आर्मी से आया था उसका नाम पड़ा इन्फिनिटिव, ठीक है। और जो पंजाब पुलिस में से आया था उसका नाम पड़ा पार्टिसिपल्स, ठीक है, उसका नाम हुआ पार्टिसिपल्स। तो अब उनके जो फंक्शन है वो भी थोड़े चेंज हो गए। क्यों, क्योंकि वो डिसिप्लिन में रहना सीख गए थे, है ना। लेकिन वो भी थोड़े से क्या थे, जिद्दी थे। है तो फाइनाइट के भाई थे, है ना, है तो फाइनाइट के ही भाई थे। तो उन्होंने भाई क्या किया, उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई किया। टर्म्स एंड कंडीशन कैसे, कि वो जो है हमारा जेरंड क्या बोला, मैं तो नाउन की तरह से काम करूँगा, आई विल एक्ट लाइक अ नाउन। और मेरे साथ में क्या होगा, बेस फॉर्म के साथ मैं ING भी अपने साथ रखूँगा। एक तो मेरे साथ बेस फॉर्म काम करेगा और बेस फॉर्म के साथ में ING भी लगाया करूँगा। तो उसकी मम्मा बोली ठीक है जी, अच्छे से काम करियो, तेरी शर्त मैं मान लेती हूँ, ठीक है। अब जो सेकंड वाला था उसका भी हो गया, वो बोला ले मम्मी ने तो इसकी बात मान ली, तो मैं भी अपनी बात मनवा लेता हूँ, है ना। तब उसने अपने साथ क्या शर्त रखी, इन्फिनिटिव बोला, अरे आई विल एक्ट लाइक अ नाउन और एड अ एडवर्ब और एज अ एडवर्ब। मैं या तो नाउन की तरह से काम करूँगा, या तो एडवर्ब की तरह से काम करूँगा। और मेरी कंडीशन पता है क्या होगी, मेरी कंडीशन होगी कि मैं जो हूँ अपने साथ टू को रखूँगा, 2 प्लस बेस फॉर्म मेरे साथ भी रहेगी, लेकिन मैं बेस फॉर्म पे पहले 2 को बिठाया करूँगा। तो मम्मी बोली चलो ठीक है बेटा जी, आपकी बात भी मान लेते हैं हम। तो अब तीसरे वाले की भी नखरे सुनने पड़ने थे ना, जब दो ने अपनी रखी है शर्त, तो मम्मा समझ गई थी कि अब तीसरे वाला बेटा कौन सा सीधा रहेगा, उसने भी कोई ना कोई शर्त तो रखनी होगी। तो मम्मी ने उससे भी पूछ लिया, कहते अब बेटा जी आप भी बता दो आपकी क्या शर्त है। तो एडजेक्टिव जो था, नहीं पार्टिसिपल जो था, उसके तो नखरे बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। तो उसने बोला मम्मी जी मैं तो ना पार्टिसिपल हूँ, तो बोला मैं तो जहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में काम करूँगा, जहाँ पास्ट पार्टिसिपल के रूप में काम करूँगा, जहाँ तो मैं परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में काम करूँगा। तो मम्मा बोली ठीक है जी, काम अच्छे से कर लो, जैसा भी करना है, तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कैसे काम कर रहे हैं वो। चलो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं जी हमारे
नॉन फाइनाइट वर्ब डोंट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टेंस और अकॉर्डिंग पर्सन और अकॉर्डिंग नंबर। तो अब वो तो ठीक बन चुके हैं, मिलिट्री मैन थे ना हमारे, जो तीनों नॉन फाइनाइट हैं। कौन कौन से हैं? जीरेंड, इन्फिनिटिव, और थर्ड वाला कौन सा है? वेरी गुड पार्टिसिपल्स, वेरी नाइस। ठीक है, तो वो तीनों क्या थे? मिलिट्री में काम करके आए थे ना, तो थोड़े से डिसिप्लिन्ड हो चुके थे। तो अब घर में कोई भी पर्सन आए उनको कोई फ़र्क नहीं है, वो अपना फेस सेम टू सेम रखेंगे। कोई भी टेंस आ जाए, कैसा भी टाइम आ जाए उन पे, वो अपना फेस चेंज नहीं करेंगे। कोई भी नंबर से उनको काम करना पड़ जाए, थोड़े कम नंबर मिले हैं तो भी वही फेस रहेगा, थोड़े ज़्यादा नंबर मिल गए तो भी उन्होंने वही फेस रखना है। अब उनके फेस में कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, तो वो डिसिप्लिन में रहना सीख गए थे। फाइनाइट क्या करता था? फाइट करता था, फाइट डे एंड नाइट। अब ये लोग क्या हैं? फाइट नहीं करते। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं, वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। ये हमारा क्या है? नॉन फाइनाइट है जो फाइनाइट है, वॉकिंग। अब उसने क्या कहा था जीरेंड ने कि मैं तो एज अ नाउन काम करूँगा, है ना। तो नाउन क्या होगा? जहाँ तो हमारा सब्जेक्ट होगा, जहाँ तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। पढ़ा था ना हमने कि एज अ सब्जेक्ट कौन काम करेगा? नाउन काम करेगा। तो इसके पीछे आईएनजी भी लगा है, वॉक हमारा बेस फॉर्म हो गया। आईएनजी उसने कहा था, कंडीशन रखी थी ना जीरेंड ने कि मेरे साथ बेस फॉर्म होगा और आईएनजी होगा और मैं एज अ नाउन काम करूँगा। तो नाउन एज अ सब्जेक्ट भी आ सकता है, एज अ ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। तो इसमें जो वॉकिंग है वो हमारा क्या है? जीरेंड है। सेकंड हमारा शी लाइक्स स्विमिंग, शी लाइक्स स्विमिंग। अब जो स्विमिंग है हमारा क्या है? वो हमारा नाउन है, बेस फॉर्म हो गया, साथ में आईएनजी का यूज़ हुआ है और ये एज अ नाउन एक्ट कर रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? जीरेंड है। लेकिन जो लाइक्स है, इसमें लाइक्स क्या होगा? फाइनाइट, क्योंकि इसने तो फाइट करनी है, इसको भी मिलिट्री में भेजना चाहिए था, है ना। तो लेकिन इसकी मम्मी ने इसे मिलिट्री में नहीं भेजा। तो लाइक्स क्या है? हमारा फाइनाइट है। क्यों? कैसे पहचान करोगे? क्योंकि अगर आप शी की जगह पे आई लिख दोगे तो वो क्या काम करेगा? आई लाइक स्विमिंग आ जाएगा, है ना। तो उसका चेंज हो जाएगा ना फेस, लाइक से लाइक बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया फाइनाइट, स्विमिंग है हमारा नॉन फाइनाइट। अब थर्ड है, आई फाउंड अ स्पीकिंग पैरट, स्पीकिंग पैरट। अब इसमें भी बेस फॉर्म है प्लस आईएनजी है, लेकिन इसको हम जीरेंड नहीं बोलेंगे। क्यों? रीज़न क्या है? बिकॉज इट इज़ एक्टिंग लाइक अ एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव। वो पैरट की कोई क्वालिटी बता रहा है हमें, है ना। पैरट की कोई क्वालिटी बता रहा है तो उसको हम जीरेंड नहीं कहेंगे। इट्स लाइक एक्टिंग लाइक एन एडजेक्टिव, बोलने वाला तोता। तो तोते की क्वालिटी बता रहा है ना, बोलने वाला तोता। तो स्पीकिंग हमारा क्या है? पार्टिसिपल है, जीरेंड नहीं कहेंगे इसको, पार्टिसिपल है, लेकिन है नॉन फाइनाइट ही। वो तो आपको समझ में आ गया ना। नॉन फाइनाइट तीन तरह के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स आर देयर। फर्स्ट वन इज अ जीरेंड, सेकंड वन इज अ इन्फिनिटिव, थर्ड वन इज अ पार्टिसिपल। तो यहाँ पे जो स्पीकिंग है वो हमारा पार्टिसिपल है। और फाउंड जो हमारा क्या होगा? फाउंड इज नो फाइनाइट, फाइनाइट ये बड़े वाला बेटा है ना वर्ब का। तो फाउंड है जो अपना फेस चेंज कर लेगा ना। अगर यहाँ पे हम अब ये पास्ट में है, अब इसको हम प्रेजेंट में चेंज करेंगे तो आ जाएगा आई फाइंड अ स्पीकिंग पैरट। तो हम ऐसे ही लिखेंगे ना। तो जो फाउंड है, फाउंड क्या है? चेंज हो जाएगा फाइंड में, फाइंड में चेंज हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा दोबारा से मुझे नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर दो कि ये वाला हमें क्लियर नहीं हुआ, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी।
तो आई फाइंड है ना, अब यहाँ पे अगर इसको, अभी ये पास्ट में है, अगर हम इसी को प्रेजेंट में लिखेंगे तो आ जाएगा आई फाइंड अ स्पीकिंग पैरट। तो फेस चेंज हो गया ना, फाउंड से फाइंड हो गया। अगर इसी तरह आई को कट करके हम लिख देंगे ही, तो ही के साथ क्या यूज़ करेंगे हम, फाइंड प्लस एस, फाइंड्स। तो कलर चेंज कर रही हूँ, फेस का कलर चेंज हो रहा है ना, बोल सकते हैं हम, फेस का कलर चेंज हो रहा है। तो ये फाउंड जो है हमारा फाइनाइट वर्ब है, स्पीकिंग हमारा पार्टिसिपल है। अब नेक्स्ट में आ गया सिद्धार्थ शॉट अ फ्लाइंग बर्ड। सिद्धार्थ शॉट अ फ्लाइंग बर्ड। तो फ्लाइंग फिर से हमारी क्या है, एडजेक्टिव है। बर्ड उड़ता हुआ पक्षी, उड़ता हुआ पक्षी। सिद्धार्थ ने एक उड़ते हुए पक्षी को शॉट किया। शॉट मीन्स ये हमारा पास्ट में है। पास्ट से हम अगर इसको प्रेजेंट में चेंज करेंगे तो शूट्स बन जाएगा, है ना। ही शूट्स अ फ्लाइंग बर्ड, वो एक उड़ते हुए पक्षी पर निशाना लगाता है। तो शूट्स अपना कलर चेंज कर लेगा ना, फेस चेंज कर लेगा। तो शूट हमारा फाइनाइट वर्ब है, फ्लाइंग हमारा पार्टिसिपल है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसी तरह नेक्स्ट वाले में है स्पीकिंग एंड राइटिंग आर टू डिफरेंट स्किल्स। तो स्पीकिंग है जो हमारा और राइटिंग है हमारा, ये दोनों भी क्या हैं, दे आर एक्टिंग लाइक नाउन, है ना। स्पीकिंग भी एक नाउन वर्ड है और राइटिंग भी हमारा नाउन वर्ड है। और ये क्या हो गए हमारे, वेरी गुड, बताइए कौन से में आएंगे, ये हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब में आएंगे, जीरंड में आएंगे। जीरंड है ना इसको, क्योंकि अगर चेंज करते हैं तो इसमें मतलब पर्सन के या टेंस के चेंज होने से कोई भी चेंज नहीं आएगा। स्पीकिंग स्पीकिंग ही रहेगा, राइटिंग राइटिंग ही रहेगा। नेक्स्ट वन इज तानिया लाइक्स टू राइट स्टोरी। तानिया लाइक्स टू राइट स्टोरी। लाइक्स जो है हमारा पर्सन के चेंज होने से चेंज हो जाएगा। तानिया लाइक्स टू राइट स्टोरी, अगर इसी को हम पास्ट में चेंज कर दें तो तानिया लाइक्ड टू राइट स्टोरीज आ जाएगा। लाइक्स को हम चेंज कर देंगे लाइक्ड में, है ना। लाइक्स हमारा लाइक्ड में चेंज हो जाएगा अगर हम टेंस को चेंज करते हैं। हो रहा है ना क्लियर बेटा। लाइक्स हमारा चेंज हो जाएगा लाइक्ड में, तो इसीलिए ये हमारा फाइनाइट वर्ब है। लेकिन जो टू राइट है, अब टू राइट बताना कौन किसकी डिमांड थी कि मैं तो अपने साथ टू को लेकर चलूँगा, टू प्लस बेस फॉर्म, किसकी कंडीशन थी, वेरी गुड, इन्फिनिटिव की। इन्फिनिटिव की कंडीशन थी कि मैं अपने साथ टू को रखूँगा, मेरा एक फ्रेंड रहेगा जिसका नाम टू है और साथ में बेस फॉर्म होगी, ठीक है। तो टू वो राइट हमारा हो गया इन्फिनिटिव। सेवन्थ में है आई डिसाइडेड टू ड्रिंक कॉफ़ी। अब इसमें टू ड्रिंक है जो हमारा वो इन्फिनिटिव है ना, इन्फिनिटिव है। और जो डिसाइडेड है हमारा, ये हमारा फाइनाइट वर्ब है। अगर इसको हम, अभी आई डिसाइडेड टू ड्रिंक कॉफ़ी है पास्ट टेंस, अगर इसको हम प्रेजेंट में चेंज करेंगे तो डिसाइडेड का बन जाएगा डिसाइड। आई डिसाइड टू ड्रिंक कॉफ़ी। इसी तरह अगर हम आई की जगह पे ही या शी लिख दें तो यही डिसाइड हमारा हो जाएगा डिसाइड्स, ठीक है। तो ये डिसाइड्स में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा वही वाला गंदा सा बेटा है फाइनाइट वर्ब, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट है हमारा ही हैज़ स्टार्टेड जॉगिंग। ही हैज़ स्टार्टेड जॉगिंग। अब जो लास्ट वाला जो हमारा वर्ड है जॉगिंग, वो हमारा क्या है, जॉगिंग इज़ अ नाउन वर्ड, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के फॉर्म में काम कर रहा है ना वो हमारा। तो जीरन ने हमारे लिए क्या कंडीशन रखी थी कि मैं एज आ सब्जेक्ट या फिर एज आ ऑब्जेक्ट काम करूँगा और मैं बेस फॉर्म के साथ आईएनजी को लेकर चलूँगा।
तो जॉगिंग इज आर जीरंड, नॉन फाइनाइट वर्ब। इसी तरह अब 9th है हमारा, वहाँ पर है जॉगिंग हमारा एज अ सब्जेक्ट, तो वहाँ पर भी जॉगिंग हमारा क्या हो गया, जीरंड हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। ठीक है, अब जो बोरिंग है वो बताना मुझे कि वो कौन सी फॉर्म है फॉर्म है भी या नहीं है। दिस इज योर होमवर्क। ओके, 10th इज शी अवॉइड्स ईटिंग टू मच, शी अवॉइड्स ईटिंग टू मच। अब यहाँ पे ईटिंग क्या है हमारा, ईटिंग हमारा क्या है एंड अवॉइड्स हमारा क्या है। हाँ, 9th एंड 10th सेंटेंस विल बी योर होमवर्क। फिर ही मुझे पता चलेगा ना मेरे बच्चों को कितना समझ में आ गया और कितना नहीं समझ में आया। हाँ जी, और इसका अब मैं सेकंड पार्ट भी लेकर आ रही हूँ। अगर मेरा हार्ड वर्क आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। और अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी मैं 1 या 2 दिन में लेकर आऊँगी। और जो भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ वो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको मैं दोबारा से डिस्कस कर लूँगी। ओके, चलो, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।